मैं खुदा ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आप लोगों के सामने आ सका। और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का कि आज हम सब खुदा की हजूरी में बैठे हुए हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका भी, और आप लोग आए और यहाँ पे हमारा साथ दिया कि हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकें। आगे जो प्रोग्राम है, ये जो हमने सेमिनार रखा है नौजवान की बेदारी के लिए, कि नौजवान आजकल किन रास्तों पे चल रहे हैं, आज ये आप सबको पता है कि नौजवान आजकल कौन सा रास्ता इख्तियार किया हुआ है, ये आप सबको पता है। ये हम सबको पता है कि आज के नौजवान खुदावन से कितने दूर हैं, उनका ताल्लुक खुदावन के साथ कितना है, उनका रास्ता खुदावन के साथ कितना है, ये हम सब जानते हैं। और ये इसकी वजह एक है कि वो खुदावन से दूर होने की एक वजह है कि वो अपनी जिंदगी खुदावन को नहीं देते, वो खुदावन से दूर रहते हैं, अपने आप को खुदावन की हजूरी में नहीं लाते, अपना टाइम खुदावन को नहीं देते, क्योंकि वो दूसरे कामों को ज्यादा तरजीह देते हैं, दूसरे कामों को ज्यादा अहमियत देते हैं। अक्सर हम नौजवानों को कहते हैं कि भाई आओ चर्च के लिए, हम चर्च में चलते हैं, तो उन्होंने तरह तरह के बहाने लगाए होते हैं। हमारे पास, हमारे नौजवानों के पास टाइम होता है ग्राउंडों में जाने के लिए, और गलियों कूचों में खड़े होने के लिए, और गेमों में जाने के लिए, और बहुत सी ऐसी वजूहात है जो खुदावन से वो दूर है, क्योंकि प्रेयरलेस है वो नौजवान जो खुदावन से दूर है। क्योंकि जब हम दुआ करते हैं तो हमारा ताल्लुक खुदावन के साथ मजबूत हो जाता है, जब हम दुआ करते हैं तो हमारा रिश्ता खुदावन के साथ मजबूत होता है, और हम खुदावन के साथ चलते हैं, खुदावन का रूह हमें गाइड करता है। और खुदावन के पास आने का, हर नौजवान को खुदावन के पास आने का एक ही तरीका है, वो है खुदावन का जिंदा कलाम। और जो आज हमारी मरकजी आयत है कि जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे, वो सामने भी लिखी हुई है कि जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे। आज हर नौजवान गुस्से से भरा हुआ है, छोटी छोटी बातों पे एक दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं, कत्लो गारत पे चले जाते हैं, और यहाँ तक कि एक दूसरे को इतना बुरा भला कहते हैं कि वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता वो बातें। और इसकी वजह यह है कि वो खुदा के कलाम से दूर है। जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, खुदा का कलाम हमारे दिलों में होता है, तो हम ऐसी बातों से दूर होते हैं, हमारा गुस्सा कंट्रोल में रहता है। क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा था कि तुम्हारे एक गाल पे कोई तमाचा मारे, पेड़ मारे, तो दूसरा गाल भी उसके लिए आगे कर दे, क्योंकि यीशु मसीह हलीम है, हमें भी हलीम होने की जरूरत है। हर नौजवान हलीम होना चाहिए। और ज़बूर 119 उसकी 11 आयत में लिखा है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। जब हर नौजवान की जिंदगी में खुदावन का कलाम होगा तो वो गुनाह की तरफ नहीं जाएगा, इब्लीस उसे कभी भी बरगला नहीं सकता। हर नौजवान की जिंदगी में कलाम होना चाहिए, और कलाम हमें पढ़ना चाहिए, रोजाना पढ़ना चाहिए। खाली एक रस्मी तौर पर नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि उस पर गौर भी करनी चाहिए, हमें दुआ भी करनी चाहिए। हर नौजवान की जिंदगी में दुआ होनी चाहिए। और अक्सर ऐसा होता है कि मैं अक्सर जाता हूँ ना यूथ मीटिंग में, कहीं भी कलाम की खिदमत करने के लिए, तो नौजवानों से पूछता हूँ ना कि आप लोग दुआ करते हैं, तो मुश्किल से आधे लोगों के हाथ खड़े होते हैं। और बाइबल का पूछे तो एक दो के हम रोजाना बाइबल रीडिंग करते हैं। इसी वजह से नौजवान खुदावंद से दूर है। हर नौजवान को चाहिए कि अपना किरदार अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हर नौजवान का किरदार ऐसा होना चाहिए कि लोग देख के हमें कहें कि ये यीशु मसीह को मानने वाला है, इसका रास्ता, इसका ताल्लुक खुदावंद के साथ मजबूत है। पौलुस कहता है वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि यीशु मसीह का था। हमारा मिजाज यीशु मसीह जैसा है, हमारा मिजाज आज यीशु मसीह जैसा है कि नहीं, आज ये हमें सोचने की जरूरत है। और नौजवान आज खुदावंद से दूर होने की एक और वजह है कि वो ईमानदारों के साथ रिफाकत रखना पसंद नहीं करते। जहां पर ईमानदार होंगे वो वहां से दूर भागेंगे, और वो दूसरों को भी कहते हैं कि जो लोग जाना है थानू होरी गल्लां सुना देनी। मैंने देखे हैं ऐसे नौजवान, ऐसे लोग देखे हैं, और आजकल यहाँ पर है। हमारा किरदार जहां पे हम जॉब करते हैं वहां पे कैसा है? आए हम पैदाइश की किताब उसका 37 बाब में से हम देखेंगे एक नौजवान की जिंदगी के बारे में।
पैदाइश 37 बाब और उसकी पहली आयत से। अगर आप लोग अपनी बाइबल लेके आए हैं तो आप निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपनी बाइबल लेके आए हैं। वैसे तो आजकल डिजिटल दौर है, हर किसी ने मोबाइल रखा हुआ है और मोबाइल में कुछ होना हो बाइबल लाजमी रखनी है, चाहे वो पढ़े या ना पढ़े। पढ़नी तो होती नहीं है, वैसे बाइबल बाइबल मोबाइल में होती लाजमी है, लेकिन पढ़ना नहीं है। सारा दिन हम गाने सुन लें, फिल्में देख लें, ड्रामे देख लें, तरह तरह की हम ऐसी चीजें देखते हैं, लेकिन मोबाइल में बाइबल होती है लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि मैंने नोट किया है ऐसे लोगों को। पैदाइश 37 बाब और उसकी हम 39 बाब, सॉरी 39 बाब उसकी पहली आयत से मैं पढ़ता हूं। और यूसुफ को मिस्र में लाए और पोतीफर मिस्री ने, जो फरौन का एक हाकिम और जलोदार का सरदार था, उसने इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे खरीद लिया, और खुदावन यूसुफ के साथ था। यहां पे लिखा है दूसरी आयत में, खुदावन यूसुफ के साथ था और वो एक बालमंद हुआ और अपने मिस्री आका के घर में रहता था। और उसके आका ने देखा, ये गौरतलब बात है कि उसके आका ने उसको देखा, उसके आका ने उसको देखा कि खुदावन इसके साथ है, और जिस काम को वो हाथ लगाता है वो खुदावन उसमें उसे इकबालमंद करता है। ये एक गौरतलब बात जो है वो तीसरी आयत में है कि एक तो ऊपर है कि दूसरी आयत में खुदावन उसके साथ था। खुदावन उसके साथ क्यों था? क्योंकि उसका ताल्लुक खुदावन के साथ अच्छा था। वो खुदावन के डर खौफ में जिंदगी गुजारता था। उसके भाइयों ने उसके साथ किया ये हम सब बचपन से सुनते आ रहे स्टोरी कि यूसुफ के भाइयों ने उसे कुएं में डाल दिया और वो फिर गुलामी में चला गया, फिर पोतीफर के घर में चला गया, और वहां पे जाके जब वो गुलाम था तो उसके मिस्री आका के घर में रहता था। उसके आका ने देखा कि वो उसके साथ है, और जिस काम को वो हाथ लगाता है खुदावंद उसमें इकबालमंद करता है कि उसमें बरकत कर पाता है। हम नौजवान हैं, जैसे उस वक्त यूसुफ का किरदार देख के उसने अंदाजा लगा लिया कि ये खुदावंद इसके साथ है, तो क्या आज खुदावंद हमारे साथ है? ये हमें सोचने की जरूरत है। क्या खुदावंद मेरे साथ है? हम जॉब करते हैं, हम जहां पे जाते हैं जॉब करते हैं, लोग हमें देख के, क्या हमारे जो सीनियर है, जो हमारे ऑनर है जहाँ पे हम जॉब करते हैं, क्या वो हमारे काम को देख के हमें ये कहते हैं कि खुदा इसके साथ है? हर कोई अपने आप को ये सवाल करे, क्या मैं ऐसा हूं कि खुदा मेरे साथ है और लोग मुझे देख के इस तरह कहते हैं? और वो जिस काम को हाथ लगाता था खुदा उसमें उसको इकबालमंद करता था। क्या हम जिस काम को हाथ लगाते हैं क्या हमें इकबालमंदी मिलती है? इसलिए नहीं मिलती कि क्योंकि हम खुदा से दूर हैं। हम जब खुदा से दूर होते हैं तो हम इकबालमंदी की राह पर नहीं चल पाते, क्योंकि हम प्रेयरलेस हैं, हमारी जिंदगी में दुआ नहीं है। थेसलुनीकियों की खत में लिखा हुआ है कि बिना नागा दुआ करो। मैं दुआ करता हूं। आज हर नौजवान अपनी जिंदगी में सोचे, और नौजवान की एक मैं आपको बात बताता हूं। पाजी साहब पास्टर यूसुफ हमारे घर आए, तो हमारे घर में विजिट के लिए आए, तो वहां से ना एक और घर में जाना था, चंद प्रोग्राम दूर एक और घर था, तो पास्टर साहब ने मुझे कहा आओ घर चले। तो उस घर के नीचे ना गेमें थी, वीडियो गेम जो टोकनों वाली होती है, गेमें थी। तो वो घर में जो जिसके घर में जाना था ना, तो उसको भाई साहब ने कहा आ जाओ भाई हम दुआ करें। वो कह रहे हैं चलो भाई साहब उठे, कुछ भी मैं आना पे। 5 मिनट गुजर गए, 10 मिनट गुजर गए, भाई साहब वेट कर रहे हैं। मैंने कहा भाई साहब मैं ना देख के आता हूँ। मैं नीचे गया, मैं कहा भाई आ जाओ भाई साहब वेट कर रहे हैं। और भाई ठहर के मेरा बंदा ना मार जाए कभी। उसमें वो होता है टोकनों वाली गेमों में कि वो उसको ना एक तो शायद टेकर फ्री या टोकन फ्री इस तरह की गेम है, वो खेल रहा था। तो उठा पैसा को मेरा बंदा ना मार जाए, उधर पैसा को इंतजार करवा रहा है और इधर गेमों में चाहे वो उसका बंदा हमारे टाइम पास कर जा रहा है। तो मैंने दिल में सोचा खुदा ने बंदिया इतने तेरा बंदा मर जाएगा टोकन पा के तू फिर जिंदा कर लेगा। जे खुदा ना खासा तेनू कुछ हो गया, तेनू किने टोकन पा के जिंदा कर लेगा? क्योंकि
ये हम बातें तब करते हैं, ऐसे हालात हमारे तब होते हैं जब हम खुदावन से दूर होते हैं। और जिसका ताल्लुक खुदावन के साथ मजबूत होता है, वो दूर से खुदावन के खादम को देखेगा और भागता हुआ आएगा और उसके साथ मिलकर उसको पानी भी पिलाएगा, उसको खाने का पूछेगा और अपने घर में दावत भी देगा, क्योंकि उसका ताल्लुक खुदावन के साथ मजबूत है, जिस तरह यूसुफ का खुदावन के साथ मजबूत है। और आगे हमने स्टोरी को देखा था कि वो पोतीफोर के घर में रहता था और एक नौजवान था। यहाँ पे एक आजमाइश आ गई। पोतीफोर की बीवी ने उसके साथ एक रिश्ता रखना चाहा, उसके साथ एक रिलेशन रखना चाहा कि मेरे साथ एक रिश्ता कायम कर, लेकिन वो कहां से, उसने ये नहीं कहा कि मैं इसके घर में आया हूं, शायद इसके साथ रिश्ता रखने से मैं और ज्यादा इस घर का मालिक भी बन जाऊं, क्योंकि नौजवान था। नौजवानों की जिंदगियों में ऐसे बहुत से वाकयात आते हैं और नौजवान अक्सर आजमाइशों में पड़ जाते हैं। और ये यहाँ से हमें एक बहुत बड़ी एक बात सीखने को मिलती है कि वो वहां से भाग गया। उस बड़ी आजमाइश में उसने नहीं खड़ा होना चाहा और वहां से भाग गया और उसने अपने आप को इस बदी से बचा लिया। और उसकी बीवी ने उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया और उसको फिर वहां पे अदालत में लाया गया। और उसने जैसे ही मैं एक बार सोच रहा था कि जैसे ही उसको अदालत में लाया गया होगा तो वो तो सोच रहा होगा कि ये तो वही नहीं है तख्त जहां जो मेरे ख्वाबों में आया था, जो मैंने रोया देखी थी, ये तो वही तख्त लगता है जिसको मैंने देखा था। लेकिन खुदा हमेशा उसके साथ रहा। और यहाँ पर भी आगे भी इसी हवाले की आखिरी आयत में भी लिखा है, इसलिए कि खुदा उसके साथ था और जो कुछ वो करता उसमें इकबालमंदी बख्शता था। इस पूरे चैप्टर में यूसुफ की जिंदगी का पूरा चैप्टर पढ़ लें तो ये वाकया, ये बात बाधा आई है कि खुदा उसके साथ है। तो आज हमें ये सोचने की जरूरत है, क्या खुदा हमारे साथ है? हमारा किरदार कैसा है जहाँ पे हम जॉब करते हैं, जहाँ पे हम होते हैं? हम कितने लोगों को खुदा यीशु मसीह के पास लेके आए हैं? अब थोड़े दिन पहले एक टाइटैनिक एक वो खबर बहुत मशहूर है, आप सबने शायद सुनी हो। टाइटैनिक के बारे में किस-किस को पता है? उम्मीद है सबको पता है। 1912 में टाइटैनिक जहाज बनाया गया। 1912 में 15 अप्रैल को इंग्लैंड से अमेरिका के लिए वो जहाज रवाना होना था, पहली जहाज रवाना होना था। और उस बनाने वाले का ये ख्याल था कि इसको तो खुदा भी नहीं गिरा सकता, इसको तो खुदा भी नहीं डुबा सकता, ये इतना मजबूत है। और वो जैसे ही रवाना हुआ तो आगे जाके एक बर्फ का पहाड़ आ गया और वो जो कैप्टन था, चला रहा था, उसने देखा कि आगे बर्फ का पहाड़ है तो उसने उनसे कहा कि अब क्या किया जाए। उसने कहा तो ये तो बर्फ का पहाड़ है, ये कुछ भी नहीं कर सकता। तो जैसे ही वो बर्फ के पहाड़ के साथ टकराया और वो टूट गया। वहां पे तीन क्लास की बुकिंग थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास। जो ए क्लास वाले थे वो नीचे वाली मंजिल में थे और बी क्लास वाले सेकंड और 3 मंजिल वो जहाज था। और जैसे ही टकराया तो उसमें पानी आना शुरू हो गया, वहां पे हलचल मचना शुरू हो गई। कोई इधर को भाग रहा है, कोई इधर को भाग रहा है और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए किसी ने छलांग भी लगा दी ऊपर से, शायद का बच जाऊं। तो बहुत ही वहां पर फिर वो जो बोट होते हैं छोटे छोटे, वो आए उनको बचाने के लिए। तो काफी उसमें 2800 लोग थे और उसमें से 1500 वहां पे उस वक्त मर गए थे। तो उस जहाज में एक खुदा का खादम था, जॉन हार्पर। ये यूट्यूब पे भी स्टोरी पड़ी है। जॉन हार्पर था, एक छोटा सा खुदा का खादम था। और जैसे ही उसको पता चला, साथ में उसकी 7 साल की बेटी थी, उसको पता चला कि ये तो जहाज में ये वाकया पेश आया है, तो उसने भी वहां से निकला और पहले ही बोर्ड पे उसने अपनी बेटी को बिठा दिया। चाहे वो खुद भी जा सकता था, उसने अपनी बेटी को बिठा दिया और उसे रवाना कर दिया कि आप जाओ। और उसने वहां पे मुनादी करना शुरू कर दी। लोग मर रहे हैं और उसने मुनादी करना शुरू कर दी। एक के पास गया, आर यू सेफ, उसने बात गौरने की। दूसरे के पास गया, क्या तू बचना चाहता है, उसने भी बात गौरने की। तीसरे के पास गया,
क्या तू बचना चाहता है? और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा ये तो खुद इसका पता नहीं ये बच पाएगा या ना बच पाए, तो इसने दूसरों को क्या बचाना है? क्योंकि वहां पे हालात इस तरह के था, मौके इस तरह था कि किसी ने बचना नहीं था, किसी को पता ही नहीं था मैं बच पाऊंगा कि नहीं, और लोग उससे कहना शुरू हो गए अरे बचना है कि नहीं, मेरे बचाना है। तो वहां पे एक नौजवान था, अकविला बैफ उसका नाम था। वो जॉन हार्पर के पास एकदम से पानी का बहाव ऐसा आया कि वो लड़का जॉन के पास आ गया। जॉन ने उसे कहा क्या तू बचना चाहता है? उसने इग्नोर कर दिया, उसने कहा नहीं मैं नहीं बचना चाहता। वो लड़का दूर चला गया। फिर वो दूसरों को कहना शुरू कर दिया क्या तू बचना चाहता है? किसी ने उसकी बात पे गौर नहीं किया, और एक कब फिर ऐसा बहाव आया कि जॉन को पानी ने इस तरह बहाया कि जॉन उस लड़के के पास फिर चला गया, अकविला बैफ के पास। उसने फिर कहा क्या तू बचना चाहता है? उसने उसे मैं कह दिया हाँ मैं बचना चाहता हूं। उसने कहा तो अभी यीशु मसीह को कबूल कर लो। उसने उसी वक्त यीशु मसीह को कबूल किया, और आखिरी बोर्ड रह गया था, और वो 7 लोग थे लेकिन बोर्ड में 6 आदमियों की जगह थी, और उस जॉन ने अपनी जान ना बचाई, उसने उसको बोर्ड में बिठा दिया और वो चला गया, और जॉन वहां पे मर गया। लेकिन उसने एक आदमी की जान बचा ली, अकविला बैफ के लिए। अकविला बैफ उसका नाम था, और उसने उसको बचा दिया और अपनी जान उसने वहां पे गवा दी। और वो जो लड़का बचा था, जो वहां पे बच गया था, 4 साल के बाद उसने कनाडा के स्टेडियम में एक गवाही दी कि मुझे एक छोटा सा खुदा का खादम था टाइटैनिक में, उसने मुझे बचाया है, और आज मेरे वसीला से लाखों लोग खुदा यीशु मसीह के पास आ चुके हैं। अगर हम चाहते हैं एक रूह भी हम बचाते हैं, शायद वो हजारों को बचा सके। जिस तरह अकविला ने अपने बचाया, हमें भी दूसरों को बचाना चाहिए। मैं तो बच गया हूं, क्या मेरा दोस्त बच पाया है? क्या मेरे घर वाले बच पाए हैं? आज हमें ये सोचने की जरूरत है, क्योंकि नौजवानों के पास आजकल इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि वो आजकल टाइम इस तरह का है कि हर किसी को जल्दी है। चर्च में भी आना है तो कहता है कि कितना टाइम लगेगा, और जिसका ताल्लुक खुदावंद के साथ मजबूत होता है वो टाइम नहीं पूछेगा, वो 10 मिनट पहले आके फ्रंट वाली सीट पे बैठेगा, क्योंकि उसका ताल्लुक उसका खुदावंद के साथ मजबूत है। और जिसका ताल्लुक खुदावंद के साथ मजबूत नहीं होता, वो आके बैठ तो जाएगा पहले, कभी इधर देख कभी उधर देख, कभी टाइम देख, कभी मोबाइल निकाल के देखा किसी का मैसेज तो नहीं आया, वो ऐसे ही आ जाता है समझ, जैसे एक टाइम पास करने के लिए चलो चर्च चलते हैं, चर्च में चलो हाजिरी तो लग जाएगी, क्योंकि उसके अंदर रूह नहीं, खुदा का रूह काम नहीं करता। हमें बेदार रहना चाहिए, रूह खुदा से मांगना चाहिए, खुदा तो मुझे अपने रूह से भर दे, अपनी कुव्वत से भर, अपनी ताकत से भर। हमारी जिंदगी इस वक्त किस मोड़ पे है, हमें ये सोचने की जरूरत है। और मेरे पास ये एक बोतल है, ये खाली है, ये भरी हुई है, ये का आपको एग्जाम्पल के लिए, ये खाली है, ये भरी हुई है। जो खुदावंद के साथ वफादारी के साथ चलता है, जो खुदावंद के साथ प्यार करता है, जैसे यूसुफ खुदावंद के साथ प्यार करता था, खुदावंद ने वो जिस भी काम को हाथ लगाता था, खुदा उसे इकबाल मत करता था। तो जिसके अंदर खुदा का रूह काम करता है, वो इस तरह भरा होता है। कोई आंधी आ जाए, कोई तूफान आ जाए, कोई दुख आ जाए, बीमारी आ जाए, वो कभी भी नहीं गिरेगा। और जो खुदावंद से दूर होता है, वो ऐसे खाली बोतल की तरह होता है, हल्की सी हवा आई तो ये गिर गया, अभी पंखा भी जब करेंगे ना तो ये गिर जाएगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि वो खाली है। हल्की सी आंधी आई, ये गिर गया, अभी पंखे की हवा कितनी है, इस तरह करेगी तो वो गिर जाएगी। और जब हम खुदा के रूह के साथ भरे होंगे, तो ये बोतल जैसे ये भरी हुई है, हम खुदा के रूह के साथ भर जाएंगे, तो कोई भी आंधी, कोई भी तूफान, कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी हमें खुदा से दूर नहीं कर सकती, हमें गिरा नहीं सकती। कोई भी अपनी इसका प्लान हमारी जिंदगी में काम नहीं कर सकता, तब नहीं करेगा जब हमारा ताल्लुक खुदा के साथ मजबूत होगा। हम क्या हैं? हम अपने आप से एक सवाल करें कि हम क्या हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है मत्ती की इंजील 5 बाब और उसकी 13 आयत में कि तुम दुनिया के नमक हो। हमें खुश होना चाहिए कि हम ज़ायकेदार हैं।
हमारे अंदर ऐसा जायका है, हम बेस्वाद नहीं है। जो अपने आप को समझता है कि मैं बेस्वाद हूं, वो खुदा से दूर है। अगर हम जहां पे जाते हैं, जायका वहां पे दिखाना है, क्योंकि हम नमकीन है। नमक के बगैर खाना भी हम नहीं खाते। नमक समुद्रों में पाया जाता है। समुद्रों का पानी नमकीन होता है, सबको पता है, नमकीन होता है। उस पानी को इकट्ठा किया जाता है और फिर उस पानी को जब इकट्ठा करते हैं तो साथ में मिट्टी भी आ जाती है। साथ में मिट्टी होती है और नमक होता है, और जो पानी इकट्ठा होता है वो बुखरात करके उड़ जाता है और पीछे रह जाती है मिट्टी और नमक। फिर उसको साफ किया जाता है, नमक को मशीनों में डाल के फिर नमक इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारी जिंदगी भी इसी तरह है, हम नमकीन है। मिट्टी हमारे अंदर जो गुनाह है वो ज़ाहिर करती है। नमकीन जब हम खुदा के साथ चलना शुरू कर देते हैं, हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, तो फिर मिट्टी हमसे दूर हो जाती है। फिर हम नमकदार जायकेदार बन जाते हैं, हमारे अंदर जायका आ जाता है। और यीशु मसीह ने इसी आयत के अगले हिस्से में कहा है कि तुम दुनिया का नूर हो। तो हम दुनिया का नूर भी हैं, जो शहर पहाड़ पर बसा है। हम हैं दुनिया के नूर। तो क्या हमारी रोशनी दूसरों तक पहुंचती है? हमारी रोशनी कलाम है, खुदा का कलाम हमारी रोशनी है। जब हमारे अंदर कलाम होगा तो हम दूसरों को भी कलाम के वसीला से रोशन करेंगे। ज़बूर 105 में लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। जब हम खुदा के साथ चलना शुरू कर देते हैं तो खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग बन जाता है। हमारी जिंदगियों में चाहे अंधेरे हो, तूफान हो, मुश्किलों, परेशानियों हो, लेकिन खुदा का कलाम हमें राह दिखाता है। वो रोशनी बन के हमारे लिए ऐसे रास्ते खोल देता है, जैसे उस वक्त कौम बनी इस्राएल के लिए बहरे कुलजम के 2 हिस्से कर दिए, खुदा ने उनको बचाया। इसी तरह कलाम हमारी जिंदगियों में हमें ऐसे रास्ते दिखाता है जो हमें खुदा की तरफ लेके चलता है। ग्रंथियों की किताब 3 बाब उसकी 11 में लिखा है कि तुम्हारा क्या तुम नहीं जानते कि तुम रूह कुदस का मकदस हो? हम रूह कुदस का मकदस हैं, हम खुदा का घर हैं। तो हम खुदा के घर की क्या हम हिफाजत कर रहे हैं? हम नौजवान खुदा का मकदस तो है, लेकिन हमने अख्तियार अबलीस को दिया हुआ है। कोई हमारे घर में आके अगर कूड़े का शापर भी फेंक देना तो हमारे घर में बदबू आना शुरू हो जाती है। तो कहते हैं इससे बाहर फेंक के आओ, क्या हमारे घर में बदबू आना शुरू हो जाती है। तो खुदा का घर है, तो हम इसको क्या करते हैं? पान खाते हैं और दांतों में अजीब अजीब से हमारे निशान होते हैं। तो हम खुदा के घर की क्या हिफाजत कर रहे हैं? सिगरेट पी पी के अपने होठ उन्होंने काले किए होते हैं, तो हमारा जिस्म क्या हम खुदा के घर की हिफाजत कर रहे हैं? और कोई कुछ ऐसे देखे हैं तो वो नहाते ही नहीं है, उन्होंने अपनी जिंदगी ऐसे बनाई होती है जैसे कुछ मलंगों में होती है, बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी गाड़ियां, और कहने को वो मसीह है, एक नामी मसीह है। वो चर्च में भी आते हैं, पेन पे आते हैं। जैसे कि हमने मोबाइल लगाया चार्जिंग पे, मैंने मेरा फोन डेड हो गया, मैंने चार्जिंग पे लगाया और 2 घंटे बाद मैंने चेक किया तो उसके साथ तो वो जो कनेक्टेड था हुआ, तो मैं परेशान हो गया, ये तो चार्ज ही नहीं हुआ, मैंने तो जाना है। तो इसी तरह गैर ईमानदार जो नौजवान है वो भी जब चर्च में आता है 2 घंटे की इबादत भी अटेंड करता है, लेकिन उसको कोई बरकत नहीं मिलती। क्यों नहीं? क्योंकि वो सही कनेक्ट नहीं होता खुदा के साथ। जब हम खुदा के साथ सही कनेक्ट हो जाते हैं तो हमें बरकतें मिलती है, हमारी जिंदगी में नेचुरल फेवर आती है, हमारी जिंदगी में ऐसे काम होना शुरू हो जाते हैं जो हमने सोचे भी नहीं होते, क्योंकि हम खुदा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। हमारे अंदर खुदा का रूह काम करना शुरू कर देता है। तो आज हमें सोचना है, क्या हम इस खाली बोतल की तरह खाली हैं अंदर से, या इस भरी बोतल की तरह हम क्या भरे हुए हैं? आज हमने सोचना है।